आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, और ये मैं पास्ट इंडेफिनिट का आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें आज बताने वाला हूँ कि कैसे आप देखते ही पास्ट इंडेफिनिट को स्पॉट कर सकते हैं और उसको इजीली कैसे बनाएंगे, कैसे फ्रेम करेंगे पूरा का पूरा वो सेंटेंस। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपके सारी डाउट आज खत्म होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो देखो, आप ना हमेशा याद करो ना कि हमेशा जब भी आप कोई टेंस पढ़ते हो या फिर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, तो आपको जनरली जहाँ पे फोकस करना वो पता है क्या होना चाहिए, हमेशा कॉन्सेप्ट। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पे यदि एक बार फोकस कर लेंगे तो आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हम ना समझेंगे जरा। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट आपका होता क्या है, तो समझो कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, ठीक है, फिनिश एक्शन इन पास्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कैसा होता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के एक्शन में जो भी वो काम होगा ना आपका, जो भी पास्ट में हुआ होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, फिनिश होगा। फिनिश का मतलब पूरी तरह से वो क्या होगा, खत्म होगा, और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और ना ही वो प्रेजेंट में एक्शन आपका पॉसिबल है कि वो फिर से हो सकता है, ठीक है। जैसा समझो, अब पास्ट इंडेफिनिट का सिर्फ इतना सा समझो, कोई भी एक्शन जो फिनिश हो गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है, अब वो एक उसका प्रेजेंट में होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे टेंस को आप क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये पहला समझ लो आप। अभी मैं सारा एक एक करके समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे समझो, मैं समझा देता हूँ पहले। जैसे आप बोलते हो ऐसे कि आप कि मैं, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऐसे कि मैं पढ़ता था, ठीक है। आप एक सेंटेंस समझो। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे आपने बोला कि मैं पढ़ता था, इसका क्या मतलब? अब इसका ये मतलब है कि भाई साहब आप पढ़ते थे, मतलब अब नहीं पढ़ते हैं, तभी तो आप ये बोल सकते हो कि अभी आप पढ़ते हो, तो कभी बोल सकते हो ये स्टेटमेंट कि मैं पढ़ता था, नहीं। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, अब यहाँ पे एक चीज है ना कि ये मैं पढ़ता था का मतलब है कि ये जो आपका एक्शन हो रहा था, ठीक है, वो कब हुआ था, पास्ट, ठीक है। और वो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही आपका ये खत्म भी हो गया, ठीक है। तो जो एक्शन पूरी तरह से फिनिश हो गया, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो गया हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के। जैसे समझो आपने बोला ऐसे कभी, समझिएगा कि मैं कल, ठीक है, मैं कल चिकन खाया, ठीक, मान लो। अब किसी ने ऐसे बोल दिया कि मैं कल चिकन खाया, तो समझो जरा, आपने बोला मैं कल चिकन खाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका एक्शन जो हुआ था वो कल ही हुआ था और कल ही आपका क्या हो गया, खत्म भी हो गया, ठीक है। तो अब आपने कल चिकन यदि खाया, तो वो आपका जो चिकन खाने का एक्शन था वो पूरी तरह से क्या है, फिनिश है। कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। आपको ऐसे ही ये क्या करना है, याद करना है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है फिनिश एक्शन, जो पूरी तरीके से एक्शन खत्म हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब जरा समझो, एक चीज और बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक चीज और है कि आप कैसे इसको पहचान सकते हो इजीली। देखो, एक चीज और है, समझो कह रहा है कि इफ पास्ट टाइम इज गिवन, कहने का मतलब है कि कोई टेंस है, ठीक है, कोई सेंटेंस है और उसमें ना कोई पास्ट का टाइम दिया हुआ है, कोई भी पास्ट का टाइम, मतलब आज से कोई भी पहले का टाइम, ठीक है, पास्ट का। तो कोई भी यदि पास्ट का टाइम होगा ना, तो वो समझ जाना कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है, पिछला रात, पास्ट का टाइम है। आप बोलते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल, भी क्या है, पास्ट का टाइम है। तो जब भी ये सारे वर्ड आपको दिखे हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो उसको भी आपको किससे बनाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट से। ये देख लो, आप एस्टरडे देखने को मिल जाएगा, लास्ट मंथ, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी यदि पास्ट का टाइम है तो उसको आपको किससे बनाना है, तो आप उसको हर हाल में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट से, ठीक है। तो हमने आपको दो तरीका बता दिया कि पहला नंबर जो पूरी तरह से फिनिश एक्शन है, जो पूरी तरह से खत्म हो गया है, ठीक है, पास्ट में, तो उसको आप किससे बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट से। दूसरा तरीका है कि कोई पास्ट का टाइम दे दे, लास्ट नाइट, प्रीवियस ईयर, कोई भी पास्ट का यदि टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। जरा मैं आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। देखिए जरा, ऐसे आप ऐसे बोलते हो, ठीक है, कि मैं कल नदी में, ठीक है, गिर गया था। अब इसका क्या मतलब है, भाई कल मैं गिर गया था, तो कल आप गिरे थे ना, तो वो पूरी तरह से एक्शन क्या है आपका, फिनिश है, खत्म हो गया है। कौन सा टेंस आप कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। और यहाँ पे देखो एक वर्ड और दिया है, कल।
तो कल का मतलब क्या, ये पास्ट का टाइम है, कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट। तो बहुत ही ट्रिकी है, आराम से पहचान सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वो बचपन में रोता था। भाई बचपन में रोता था ना, अभी तो नहीं रोता है ना, वो बचपन उसका खत्म हो गया, रोना भी खत्म हो गया, पूरी तरीके से फिनिश एक्शन है। कौन सा टेंस होगा, तो ये टेंस आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो कोई भी जो एक्शन पूरी तरह से फिनिश है, खत्म हो गया, वो कौन सा टेंस होता है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, आप बोलते हो कि हम सब रोज नाचते थे, यानी इसका मतलब यह है कि अब नहीं नाचते हो आप, अब पूरी तरीके से वो एक्शन क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट में आप नाचते थे। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी एक्शन पूरी तरह से फिनिश हो, खत्म हो गया हो, और जब उसकी आप बात करेंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। या तो कोई पास्ट का टाइम दे दे तो वो भी आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, आप पहचान लेंगे बहुत ही इजीली। लेकिन ना मैं इसका थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूँ ना, कैसे पहचानेंगे इसको, क्योंकि ये सॉरी आप कैसे इसको बनाएंगे। ठीक, ये आपको ना जानना सबसे जरूरी है। तो आप समझेंगे जरा, आपको सारा चीजें मैंने बता दी, यहाँ पे जरा समझ लीजिएगा। देखिए, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट में जो आपका हेल्पिंग ऑफ यूज होता है, वो आपका क्या यूज होता है, डिड यूज होता है। ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग ऑफ आएगा वो हमेशा क्या आता है, डिड आता है। याद रखिएगा बस इतना। ठीक है, देखो, ठीक, अब समझो जी। तो यहाँ पे जरा एक चीज और समझना पड़ेगा आपको। ये क्या कह रहा है कि डोंट, ये बड़ा बना सकते हैं आप, तो डोंट यूज हेल्पिंग। अच्छा, यहाँ पे छूट गया यार, यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कह रहा है कि डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। किसमें, इन पॉजिटिव टेंस, यानी जब भी पॉजिटिव टेंस होगा, पॉजिटिव टेंस का मतलब है कि जिसमें नॉट ना हो या फिर जिसमें क्वेश्चन मार्क ना हो, आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, ऐसे ही टेंस को आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो यदि आपका पॉजिटिव टेंस है तो कह रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपका टेंस है, यदि वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डिड, यानी जो आपका हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया ना, डिड होता है, तो कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब डिड शुड बी यूज्ड। यानी देखो, यानी जो आपका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है, ये प्रयोग होगा किसमें, कह रहा है इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी जैसे वो सेंटेंस नेगेटिव होगा, जैसे सेंटेंस आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, डिड लगाना। ठीक है, यानी समझ में एक चीज आया कि भाई साहब जब उसको आप बनाएंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव वाले में क्या करना है, पॉजिटिव वाले में आपको हेल्पिंग ऑफ डिड का यूज नहीं करना। ठीक है, और जैसे वो निगेटिव होगा और जैसे इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें हेल्पिंग ऑफ आपको डिड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए ना आप इतना चीजें। ठीक है, तो आप समझो, पॉजिटिव वाले में हेल्पिंग ऑफ यूज नहीं करोगे तो क्या करोगे, समझो, आपको पता है क्या करना है, केवल आपको सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, याद रखो, और इसके बाद से क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो याद रखो, सब्जेक्ट लगाओगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, सेकेंड फॉर्म लगाओगे, और क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। लेकिन किसमें, ये आपका हमेशा होगा ना पास्ट इंडेफिनिट में, वो भी कौन से टेंस में, आपके पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लगा देना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, और जो बाकी बच जाएगा वो लास्ट में आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखो इसका फ्रेमिंग मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे देख लो। ठीक है, जरा हम बनाते हैं। ठीक है, अब समझो, तो यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि अच्छा, रोनी किसी का नाम है। ठीक है, ये कह रहा है कि रोनी पिछले रात, ठीक है, दारू पिया था। तो एक बात बताओ, पिछले रात दारू पिया था ना वो, तो पिछले रात का मतलब क्या, पिछले रात का मतलब ये पास्ट का टाइम दिया है कि नहीं, बताओ। तो आप कहेंगे तो पास्ट का टाइम दिया है, पास्ट का टाइम दिया है ना। तो एक बात बताओ, जब ये पास्ट का टाइम दिया है तो मैंने बोला था ना पास्ट का टाइम आ जाएगा तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो समझो यहाँ पे पॉजिटिव वाला है ना, ठीक, अब ये पॉजिटिव है तो समझो करना कुछ नहीं है। अब आप ये जो पॉजिटिव वाला, तो सबसे पहले आप क्या रखोगे, मैंने बोला ना पॉजिटिव वाले में केवल आपको हेल्पिंग ऑफ डिड नहीं यूज करना, तो आपका क्या यूज करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, रोनी, तो आप क्या लिख लोगे, रोनी। ठीक है, हो कहोगे सर हाँ हो गया, तो रोनी आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग ऑफ आपका डिड जो है, समझिएगा ये आपका डिड नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, तो आपको क्या करना है, मैंने बोला ना सब्जेक्ट और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, पीने वाला ही, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ड्रिंक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो तो आपका ड्रिंक होगा, और इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो क्या होता है, ड्रिंक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ड्रंक होता है। ठीक है,
ये आपके 3 फॉर्म होते हैं। तो आपने लिखा रोनी, ठीक है, ड्रैंक, वाट। अब देखो मैंने बताया था ना कि आपको क्या सब्जेक्ट समझो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको एक बार फॉर्मूला। वैसे अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसमें मैं सारा बता चुका हूँ आपको कि किस तरह से क्या क्या बनाना है हर टॉपिक को एकदम अच्छे से। तो आप उसको एक बार जाके देख लें क्योंकि उसमें मैं एक बार फ्रेमिंग बता चुका हूँ आपको। आपको पता है ना, सबसे पहले क्या लगाओगे, पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और प्लस आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और प्लस जो भी होगा आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, रोनी ड्रैंक वाट, क्या पीता था। देखो मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट निकालने के लिए इसी वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेंगे वाट लगा के या फिर क्या लगा के, होम लगा के, तो तुरंत आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आप कहेंगे क्या पीता था, तो आप कहेंगे दारू। तो रोनी ड्रैंक व्हाट, क्या, तो आप कहेंगे दारू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द वाइन, ठीक है। यानी हो गया कि रोनी ड्रैंक द वाइन, यानी वो क्या करता था, उसने मतलब क्या पिया था, दारू पिया था। अब कह रहे हो सर पिछले रात, तो पिछले रात का क्या लिखोगे, अब लास्ट लिख लो, कोई इशू नहीं है, लास्ट नाइट, ठीक, ये रहा, ठीक है, फुल स्टॉप, एकदम आराम से बना सकते हो। ये समझो, ये कह रहे कि मैं 2 महीना पहले, समझो 2 महीना पहले, पास्ट का टाइम दे दिया, तो पास्ट का टाइम दे दिया तो कौन सा टेंस है आपको, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो बना लो ना इसको, पॉजिटिव है, देख लो कहीं नॉट नहीं आया, कोई इंट्रोगेटिव नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, ठीक है, यहाँ देखिए समझिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, ठीक है। अब आएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो कह रहे कि मैं 2 महीने पहले स्कूल, यही है ना आपका वर्ब। तो यहाँ पे क्या रहे, कह रहा कि जाता था, तो जाता था कि जाने का क्या हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर जाने का गो होता है और इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म गॉन होता है, ठीक है। तो आपको कौन सा चाहिए, सेकेंड फॉर्म, तो आप क्या लगाओगे, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट। अब कहाँ पे, स्कूल, तो कहोगे सर टू स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल, ठीक है, मैं स्कूल जाता था। तो 2 महीना पहले ना, तो आप क्या लिखोगे, पहले का आप याद करो, आप क्या लिखते हो, बिफोर। अब 2 महीने का क्या लिखोगे, 2, ठीक है, यानी 2 महीना पहले, तो हो जाएगा मतलब बिफोर 2 मंथ्स, यानी 2 महीने पहले, ठीक है। ये कहाँ पे जाता था, ये जाता था कहाँ पे, तो ये जाता था भैया स्कूल पे, बस हो गया। ये देखो, ये कह रहे कि हम रात में नहीं गाते थे, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब कह रहा है कि हम रात में नहीं गाते थे, ठीक है, तो भाई रात में, अब निगेटिव आ गया, आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है। तो मैंने बोला था ना आपको, निगेटिव में हेल्पिंग ऑफ लगेगा, क्या लगेगा, डिड। तो आप सबसे पहले क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वी। अब क्या आएगा, आप कहेंगे सर अब हेल्पिंग ऑफ क्या लगा लोगे, डिड। देखो ये जो आप नॉट लगाते हो ना, ये मैंने बोला था ना आपको, मेन ऑफ के पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या है, मेन ऑफ, यहाँ पे गाते, तो आप क्या रखते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हो, फिर मेन वर्ब, लेकिन नॉट आएगा तो उसके पहले आएगा। तो यहाँ पे नॉट दिया हुआ था, अब उसके पहले नॉट लगा लो, फिर मेन वर्ब। देखो क्या है, ये वाला गाना ना, तो गाने का क्या हो जाएगा, सिंग। हाँ याद रखना, जैसे डिड आएगा तो यहाँ पे ये जो वर्ब होगा ना, ये कौन सा फॉर्म में आएगा, फर्स्ट फॉर्म। और जब हेल्पिंग हम नहीं यूज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म, ठीक। तो हो जाएगा वी डिड नॉट सिंग, हम गाते नहीं थे, वाट, क्या नहीं गाते थे, कुछ मिला नहीं। अच्छा कह रहा है कि रात में, तो क्या लिख लोगे, इनका क्या हो गया, नाइट, बस खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये इंट्रोगेटिव कह रहा है कि क्या मेरा दोस्त चांद पर रहता ना, अच्छा रहता नहीं, रहता होगा, ठीक है, तो रहता था, ठीक। देखो क्या आ गया, तो सबसे पहले कहोगे सर डिड लगा ले रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ मैं बताया था आपको, सबसे पहले जब भी क्या आएगा तो सबसे पहले हेल्पिंग हो। अब क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो कह रहा मेरा दोस्त, क्या होगा, माई फ्रेंड, तो डिड माई फ्रेंड। अब देखो सब्जेक्ट आपने रख लिया, अब क्या आएगा, आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रख दियो, नहीं रखना है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, रहना। तो यहाँ पे रहने का क्या होता है, लीव, ठीक है। तो हो जाएगा डिड माई फ्रेंड, और लीव कह रहा है कि चांद पर, तो क्या लगोगे यार, क्या, चांद हो गया जी, तो ऑन द मून हो गया, बस खत्म, ठीक है। अब कह रहे कि हम कहाँ क्रिकेट खेलते थे, जरा नीचे बनाएंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। तो क्या आ रहा है कि हम कहाँ, तो देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच कहाँ, तो डब्ल्यू एच क्या होगा, सबसे पहले आएगा, तो जब डब्ल्यू एच सबसे पहले आएगा तो क्या आ जाएगा, वन। अब हेल्पिंग अब इसके तुरंत बाद आता है तो डिड होगा, ये तो आपको सब पता है कैसे। फिर क्या रखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो क्या लगा लोगे, बी। अब क्या आएगा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, तो आप कहोगे सर प्ले कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा वाई डिड वी प्ले, व्हाट, क्या क्या खेलते थे, तो कहोगे सर क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट में प्ले लगा लो, खत्म।
तो ये है फ्रेमिंग। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये था पहचानना, कैसे पहचानेंगे फ्रेमिंग तो आप बहुत ही पहले आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको टेंस पहचानना तो याद रखना, ठीक है, कि हमेशा जो आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा वो हमेशा एकदम फिनिश एक्शन को बताएगा, जो एक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया हो, ठीक है। तो कोई भी फिनिश एक्शन हो पूरी तरीके से खत्म हो गया या फिर कोई पास्ट का टाइम दिया हो तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, ठीक है। ऐसा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है वो भी आपको आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।